आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। तो कुल मिलाकर ये जो नए बदलाव हैं ये समय की वजह से माना जा रहा है कि समय की मांग, जिस वजह से बदलाव जो है समय समय पर भारतीय सेना करती रहती है ताकि पेशेवर और अनुशासन जो है वो देखने को मिले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब इजराइल की कर लेते हैं। हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर रॉकेट हमला हुआ है। इजराइल ने हवा में रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिया है। सीमावर्ती मेटुला में गूंजे हैं सायरन। इलाके में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाया गया है। तो मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर एक रॉकेट दागा, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद सीमावर्ती शहर मेटुला में सायरन बज उठे। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। इजरायल रक्षा बलों का यह कहना है कि इस घटना में किसी सैनिक या फिर नागरिक के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने क्षेत्र में इजरायली बलों के खिलाफ हमले जारी रखने का दावा किया है, जिससे सीमा पर तनाव और गहरा हो गया है। विशेषज्ञ का यह मानना है कि इस तरह की घटनाएं पूरे क्षेत्र में सैन्य टकराव को और भड़का सकती हैं और आने वाले दिनों में हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। और हमारे साथ अली शाह जी जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, देखिए दिनों दिन स्थिति अगर हम कहें तो इस वक्त मध्य पूर्व में बिगड़ रही हैं। अब जब हिजबुल्लाह की ओर से ये रॉकेट हमला हुआ है तो ऐसे में माना जाए कि हालात बहुत ज्यादा और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वाकई में ये हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये हुआ है। और देखिए, न्यूटन का रूल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हमला होता है उसकी जवाबी भाई भी हो गई, तो ये हमले भाई। तो ये बड़े दुख की बात है। बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना आता है कि भाई जंग खत्म हो गई, जंग की जंग खत्म। और मैंने उनके बयान को सीरियसली लिया। मैं अलग चैनल पे था, मैंने कहा कि आप यहाँ के अमल छठे झूठे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसराइल और लेबनान ये का जो तनाव थी, जब इस्लामाबाद टॉक्स बंद हुए थे, शांति वार्ता की बात हुई थी, जब टॉक्स बंद हुआ था, उस टाइम पे भी हमने देखा कि वहां पे इस्लामाबाद में तो ये वार्तालाप चल रही है, वहीं पर ही सेम टाइम इसराइल हमले कर देता है। इसराइल इसराइल हमले कर देता है लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे। तो ये ऐसी बात है कि आ, मैं आपको बताऊं कि ये पेचीदा बात है। क्योंकि एक तरफ अगर हम बोलेंगे कि जंग खत्म हो गया, किसका? ईरान का और अमेरिका का ना। ये तो नहीं हुआ कि के लेबनान और इसराइल का जिक्र कहीं नहीं हुआ, पहले का जिक्र कहीं नहीं हुआ। जी हाँ, ये मैं देखता हूँ कि ये बदकिस्मती से और लंबा भी चल सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब एक तरफ देखिए ये इस बात को लेकर भी अनुमान जताया जा रहा है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि ये संकेत दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और अगर समझौते, पहली बात तो ये बताइएगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि समझौता हो पाएगा? दूसरा, अगर समझौता हो जाता है तो इसके बाद इजराइल का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, अभी ईरान की तरफ से कोई चीज नहीं, ये आपका सवाल है। केवल अमेरिका की तरफ की और उन्होंने ही कहा है, अगर पुष्टि हो जाती है ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। एक तरीके से इकॉनमी में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अमेरिका ने बोला है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, वो क्या पैसा तो कुमार ईरान ऐसा करेगा कि आपने बिल्कुल डिबेट करी है, आपकी समझ को समझने हमारे तो दिखाया और बहुत एंगल तो कैपिटल बहुत तो सबको पता है कि ईरान शायद नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ऐसा कहना है कि वो ईरान ने के बाद कुछ मानने में तैयार हो गया। तो अब बताएगा वो क्या है। बिल्कुल, लेकिन जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं मेजर अली शाह जी, इसके बाद क्या आगे आप समझ पा रहे हैं? क्या कोई समझौता होने की उम्मीद तो देखिए फिलहाल लग रहा है, जैसे कि एनालिसिस भी कई विश्लेषक कर चुके हैं कि फिलहाल ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अपने बयानों से जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले रहे हैं, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये अपने फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट बदल रहे हैं? कभी हमले की बात करते हैं, कभी हमले रोकने की बात करते हैं, कभी समझौता होने की बात करते हैं। तो ये क्या रणनीति हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की?
जी हाँ, देखिए इकराम साहब जो बात है, हो सकता है कि वो पीछे से बात भी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ऑफिस को कहते हैं कि आप ये कुछ हैं करते कुछ और हैं, आप दुश्मन को ढील देने की कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन रिलैक्स हो जाए। ये भी एक रणनीति हो सकती है, लेकिन होप ये ना हो। आई होप कि जो है कि हिंदुस्तान को भी बहुत फायदा है, या वो फायदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए अली शाह जी। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट में हालात क्या बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब गाजा की करेंगे। गाजा पर इजरायल का एक